पीटीएफ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले यूरोपियों का आगमन पढ़ा था, जिसमें पुर्तगालियों को पढ़ा, उसके बाद डच को पढ़ा और अभी का जो सीरीज है वो अंग्रेज़ का आगमन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1578 ईस्वी में एक लुटेरा कह सकते हैं जिसका नाम था सर फ्रांसिस ड्रेक। सर फ्रांसिस ड्रेक कहा जाता है कि इन लोगों ने एक जलयान लूट लिया। लूटने के बाद उसी जलयान में इन्हें एक मानचित्र मिला, जिस मानचित्र में भारत के बारे में जिक्र किया गया था और भारत के बारे में, भारत के मार्ग के बारे में इनकी जानकारी मिली थी। तब यहाँ से शुरू होता है अंग्रेज़ों को भारत में आने का प्रारंभ। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जो मतलब कह सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए यानी कि सरकार पर दबाव बनाने लगे। कहा जाता है कि एलिजाबेथ प्रथम ने एक कमेटी बनाई थी। 1599 ईस्वी में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था लॉर्ड मेयर ने एक कमेटी बनाई थी, जिसके सुझाव पे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 ईस्वी में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में लगभग 217 लोग साझेदार थे और अनुमति मिला। लगभग 15 वर्ष तक उन्होंने, एलिजाबेथ ने एक अनुबंध दिया कि 15 सालों तक ही आप मतलब हस्ताक्षर के माध्यम से आप ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में जाकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। लेकिन उनके पुत्र जेम्स प्रथम ने इस अनुबंध को ख़त्म कर दिया और इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों का आगमन जब भारत होता है तो भारत में जो मुग़ल साम्राज्य है वो सबसे महान बादशाह जिसका नाम है अकबर, यहाँ पे उनका शासन होता है। कहा जाता है कि जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत जहांगीर के दरबार में भेजा था, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। यानी कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए। कहा जाता है कि जिस नाव से ये आए थे उनका नाव का नाम था हेक्टर नाम था, और एक और नाव था जिसका नाम था रेड ड्रैगन। कहा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस को फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, फारसी भाषा के बहुत ही अच्छा जानकार थे, जिसके वजह से जहांगीर ने इनको 400 रुपए का मनसब दिया और इन्हें खान की उपाधि से भी नवाजा। कहा जाता है कि ये जब बाद में लगभग मतलब कुछ समय के बाद ये फिर मतलब वो कह सकते हैं कि लौट के चले जाते हैं। बाद में जो द्वितीय जो राजदूत फिर जेम्स प्रथम ने ही भेजते हैं, उनका नाम रहता है 1615 ईस्वी की बात है, सर टॉमस रो
इनका नाम रहता है सर टॉमस रो, और ये जेम्स प्रथम के राजदूत हैं, जेम्स प्रथम के राजदूत हैं, राजदूत। और ये फिर आते हैं जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में ये आते हैं। लेकिन यहाँ पे काम ये कर जाते हैं क्योंकि ये भारत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त कर लेते हैं। फैक्ट्री बनाने की अनुमति इन्हें जहांगीर से प्राप्त हो जाती है और इसके बदले में लगभग ये 3,000 रुपये वार्षिक जो कर है वो देना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में कहा जाता है कि 1619 ईस्वी में ये फिर से वापस लौट के चले जाते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहला अपना जो कोठी बनाया, यहाँ पे देखेंगे ये गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पे यही सूरत में उन्होंने सबसे पहले अपना कोठी बनाया। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में उन्होंने जो अपनी कोठियाँ बनाई उसका नाम था मछलीपट्टनम, या मछलीपट्टनम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक था मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में एक है कासिम बाज़ार और एक है हुगली। उसके बाद ये 1651 में बनाते हैं और उड़ीसा में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बालाशोर और हरिहरपुर, और एक है हरिहरपुर। इस तरीके से बहुत सारे मतलब व्यापारिक कोठियों का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इनका बहुत तीव्र गति से, बहुत तेज़ी से विकास होने लगता है, विस्तार होने लगता है। तब इन्होंने छोटे छोटे जितने भी राज्य होते हैं उसको मिला करके 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 3 प्रेसिडेंसी है यहाँ पे। तो सबसे पहला ये जो प्रेसिडेंसी है ये मुंबई प्रेसिडेंसी है, मुंबई प्रेसिडेंसी। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है जिसको हम लोग बंगाल या कलकत्ता बोलते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी ये हो जाता है। कहा जाता है बंगाल का निर्माण जब चौरनौक करते हैं और यही मद्रास प्रेसिडेंसी जो मद्रास प्रेसिडेंसी है जिसको फ्रांसिस डे निर्माण करते हैं, फ्रांसिस डे। और उसके बाद मुंबई का जो निर्माण करते हैं ये अंगियार करते हैं, यहाँ पे अंगियार। कहा जाता है कि एक समय में मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था। ये जो मुंबई है पुर्तगालियों के अधीन था। तो पुर्तगालियों के यानी कि पुर्तगाल यानी कि यूरोप में जो भी हलचलें होती थी वो सारे हलचलों का जो परिणाम और जो अंजाम था वो भारत में देखने को मिलता था। और यही वजह था कि जब अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच में युद्ध होता है और वो हार जाते हैं तो पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन का विवाह यानी कि ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स प्रथम से कर देते हैं। और करने के बाद अंग्रेज़ों को दहेज स्वरूप मुंबई मतलब उनको गिफ्ट में दे दिया जाता है, इस तरीके से देखा जाए तो ये धीरे धीरे उसके बाद यहाँ पे भारत में जो अंग्रेज़ों का जो एक दौर चलता है जिसमें गवर्नर जनरल आने लगते हैं और ये उस वक्त तक होता है जब देश की आज़ादी तक ये होती है। और आज़ादी में इन लोगों का तो एक भरपूर ये चीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम लोग जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे इन्हीं पे सब कुछ डिपेंड है। क्योंकि इनके द्वारा किया गया जो काम है, जो शासन प्रणाली है, जो इन्होंने असंतोष पैदा किया जिसके वजह से भारत में बहुत सारी समस्याएं सामने आ गई, इसी के बारे में हमें आगे पढ़ना है। फ़िलहाल ये छोटा सा ज़्यादा मतलब बड़ा टॉपिक नहीं था, इसमें हमें पढ़ना था अंग्रेज़ों का जो आगमन होता है, जैसे पूरे यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस प्रकार कैसे कैसे होता है उसी के बारे में हमें पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मतलब जो टॉपिक होगा वो होगा फ्रांसीसियों का आगमन।
थैंक यू।